गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 27 मई। तो 27 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जरूर प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली 4 बजे आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आते रहें इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, CBI के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुबोध जायसवाल। और CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। CBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। CBI की स्थापना कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1963। यह है इनकी फाइल फोटो, सुबोध जायसवाल। ये एक IPS ऑफिसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसराइल के अगले मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड बार्नियर। और इसराइल की जो मोसाद है, मोसाद की एजेंसी कौन सी है? एक खुफिया एजेंसी है। जैसे इंडिया में है रो है, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, इस तरह ही इनकी मोसाद है। और इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? PM बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की राजधानी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इसराइल की मुद्रा करेंसी क्या है? इसराइल शेकेल। और अभी इसराइल का एक नोटिफिकेशन और भी था कि रिसेंटली इनकी हमास जो एक ग्रुप है जो फिलिस्तीन के अंदर है, उससे इनकी लड़ाई चली है। 12 दिन लड़ाई चली थी, उसके बाद अब संघर्ष विराम हुआ है। तो ये भी एक इससे रिलेटेड है बात। और यह है इनकी फाइल फोटो, इसराइल के प्रमुख डेविड बार्नियर। ये इनकी फाइल फोटो है। क्वेश्चन नंबर 3, वैशाख दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 मई को। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और पूर्णिमा का दिन मनाया है, तो इस बार इसकी डेट कौन सी पड़ी है? 26 मई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने जेनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पर रूड। ये है इनकी फाइल फोटो, कैस्पर रूड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोलिनेट माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांगो। और कांगो की राजधानी कैपिटल क्या है? ब्रेजाविल। और कांगो की मुद्रा करेंसी क्या है? कांगोली फ्रैंक। और ये है इनकी फाइल फोटो, कोलिनेट माकोसो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने गोल्ड स्टीवी अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइस हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। और यह डॉक्टर हर्षवर्धन की फाइल फोटो। और ये मीटिंग किसके रिलेटेड हुई थी? कोविड-19 के रिलेटेड, उसकी प्रोग्रेस, उसके लिए आगे जो फ्यूचर का डिसाइड करना है, उसके संदर्भ में ये मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के साथ किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल ने। और भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए ये सहयोग हुआ है। तो जिससे कि फसल ज़्यादा हो, अच्छी हो, किस तरह से यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का पता लगे, वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI, उसमें कितने प्रतिशत का उछाल आया है? तो इंडिया के अंदर जो FDI है, बाहर की मुद्रा, FDI का मतलब क्या है? बाहर की मुद्रा, जो बाहर की कंट्रियां हैं यहाँ इंडिया में निवेश करती हैं, जिससे कि इंडिया को रोज़गार भी मिलता है और एम्प्लॉयमेंट आती है, रोज़गार मिलता है। तो और साथ साथ जो GDP है उसके अंदर भी इसका रोल आता है, मतलब GDP को बढ़ाने में भी सहायक होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 19%, 19%। FDI $59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है इस समय। जो भी निवेश आया है, निवेश से बढ़ के FDI का $59.64। और शीर्ष निवेशकों देशों में के मामले में सिंगापुर 29% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? जिसने यहाँ पर पैसा दिया है अपना, जिसने FDI में पैसा लगाया है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, वो है सिंगापुर, जिसकी 29% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबीर सिंह सीनियर। तो बलबीर सिंह सीनियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड इनके फैक्ट्स हैं जो कि जान लेना जरूरी है। एक तो ट्रिपल ओलंपियन और पद्म श्री बलबीर सिंह सीनियर, इनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर।
और ये ट्रिपल ओलंपियन विनर हैं और पद्म श्री का भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। और इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट और बात है इनकी, इन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6 से जीत में 5 गोल किए थे। तो फाइनल में इन्होंने ओलंपिक के अंदर 6-1 की जीत हुई थी इंडिया की, जिसके अंदर इन्होंने 5 गोल किए थे और उनका ये ओलंपिक का फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो इसलिए मोहाली में इनके नाम पर रखा गया है स्टेडियम का नाम। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। यह है इनकी फाइल फोटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो दूतावास को कहाँ खोलने के लिए मंजूरी दी है भारत सरकार ने? जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें, वो मालदीव के अंदर। ऑप्शन ए मालदीव। और मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दी थी। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी कैपिटल क्या है? माले। और मालदीव की करेंसी क्या है? मुद्रा, मालदीवियन रुपया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए निम्न में से किसके साथ भागीदारी की है? तो भुगतान करने के लिए जो है टचेबिलिटी ना हो, मतलब टच में ना हो, दूर से ही हो जाए, जो डिजिटल टाइप होता है उसी की तरह। तो संपर्क रहित भुगतान, जिससे कि संपर्क ना हो और डिजिटली हो जाए पैसे का ट्रांसफर। तो वो उसके लिए सही आंसर इसका क्या है? पोकेर, पेकोर। और पेकोर क्या है? ये पहले तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म डाल लेते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये पेकोर है जो तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी है। पेकोर तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी, मतलब जो डिजिटली जो वर्ल्ड लेवल पे वो यूज़ करते हैं, वही ट्रांजैक्शन इन पेकोर के थ्रू करते हैं वो लोग। तो उसी के लिए ये कंपनी है, उसी के साथ इंडिया ने टाई अप किया है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ, उनका नाम क्या है? दिलीप असबे। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 2008 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के क्वार्टर 4 में, मतलब क्वार्टर 4 मतलब जो लास्ट मंथ होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का होता है मंथ। तो मार्च 31 एंडिंग होती है, तो क्वार्टर 4 हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथा क्वार्टर। तो उस क्वार्टर में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1.3%, 1.3%। और शोध रिपोर्ट का नाम क्या है? इकारो। तो जो शोध रिपोर्ट है उसका नाम भी दिया गया है, उसका नामकरण क्या है? इकोर है। तो एसबीआई के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 14, किस वैक्सीन निर्माता ने कहा है कि किशोरों में कोविड-19 को रोकने के लिए उसका टीका 100% सही पाया गया है? क्योंकि यंग हैं, जो यंगस्टर हैं, एडल्सेंट हैं, उनके लिए उसका टीका उसने कहा है कि 100% सही पाया गया है। मतलब उसने जो टेस्ट किया है उसके बेस पे ये बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मॉडर्ना। मॉडर्ना। और ये कोड नेम क्या है इसका? mRNA 1273, ये इसका कोड नेम है। और इसके साथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला इन्होंने कहा है जो 100% सही पाया गया है अपने टेस्ट के बेस पे। अभी तक और किसी ने 100% का दावा किसी ने नहीं किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, 26 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो ये ड्राइव इन टीकाकरण क्या है कि जो लोग गाड़ी में जा रहे हैं उनका टीका अगर उन्हें नहीं लगा है तो उनका मतलब गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देखेगी, उनके पास नहीं है और नहीं लगा, वो कहते हैं, तो उस केस में उनको टीका लगा दिया जाएगा। और आइडेंटिफाई तो वैसे भी आधार कार्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो उसके वजह से आइडेंटिफाई आजकल डिजिटली हो जाता है कि उनका नंबर डालो और पता लग जाएगा इनको लगा है नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो गवर्नमेंट वहाँ लगा सकती है। तो ये सबसे पहले जो ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण है वो दिल्ली सरकार ने शुरू करा है। ओके, किसने शुरू करा है? मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी इसकी। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो यूनियन टेरेटरी होती हैं उधर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो स्टेट होती है वहाँ पे होते हैं गवर्नर। ये जो डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यूनियन टेरेटरी जो होती है उनको क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो स्टेट होती हैं वहाँ पर कौन होते हैं? गवर्नर। तो दिल्ली यूनियन टेरेटरी के अंदर आती है, इसलिए यहाँ पर अनिल बैजल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर है। गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि समाप्त होते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और करंट अफेयर्स की जिनकी रिक्वायरमेंट हो, तो उनके लिए। तो ये 10 मिनट का वीडियो आपको रोज़ मिलेगा और आप देखिए और अपना करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही में इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर नहीं करा अभी तक तो, ताकि डेली आपको जो वीडियो आएंगे वो आपको दिखते रहें। और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मॉर्निंग में 4 बजे आता रहे। तो कल नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड बाय।